आज हम एक ऐसे युद्ध की बात करने वाले हैं जो शायद दुनिया का सबसे बड़ा मानवीय संकट है, लेकिन जिसके बारे में शायद ही कोई बात कर रहा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं सूडान के विनाशकारी संघर्ष की। इस संघर्ष की असलियत कितनी भयानक है, इसका अंदाजा येल यूनिवर्सिटी की इस एक लाइन से लग जाता है। सोचिए, ये कोई फिल्म का डायलॉग नहीं है, ये सूडान की जमीनी हकीकत है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। 1.5 लाख से ज्यादा जानें इस गृहयुद्ध में जा चुकी है, और ये तो बस उन लोगों की गिनती है जिनकी मौत हुई है। जरा सोचिए, इसके अलावा 1 करोड़ से ज्यादा लोग अपने ही घर, अपने ही देश में बेघर हो गए हैं। ये संख्या इतनी बड़ी है जैसे कि पूरा का पूरा दिल्ली शहर ही उजड़ गया हो। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि इस युद्ध ने इंसानी जिंदगी को किस हद तक तबाह कर दिया है। जब यूनाइटेड नेशंस खुद ये कहे कि कोई संकट दुनिया का सबसे बड़ा मानवीय संकट है, तो इसका सीधा मतलब है कि हालात यूक्रेन या गाजा से भी कहीं ज्यादा खराब हैं। लेकिन फिर भी इसके बारे में कितनी कम बात होती है ना? देखिए, युद्ध का असर सिर्फ गोलियों और बमों तक ही नहीं रहता। ये एक धीमी मौत की तरह भी है। लाखों लोग भुखमरी के कगार पर हैं, बीमारियां जंगल की आग की तरह फैल रही हैं, और स्कूल, अस्पताल जैसी जरूरी चीजें तो जैसे खत्म ही हो चुकी हैं। ये असल में एक पूरे समाज का पतन है। तो सवाल ये है कि इस तबाही के पीछे आखिर है कौन? ये कहानी है 2 जनरलों की जो कभी साथ थे, लेकिन आज एक ही इनाम के लिए एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। तो देखिए, एक तरफ हैं जनरल अल बुरहान, ये देश की ऑफिशियल आर्मी यानी सूडानीज आर्म्ड फोर्सेस या एसएएफ के लीडर हैं, और दूसरी तरफ जनरल दगालो, इनकी अपनी एक पावरफुल पैरामिलिट्री फोर्स है, रैपिड सपोर्ट फोर्सेस यानी आरएसएफ। और सबसे बड़ी विडंबना तो यही है कि कभी इन्हीं दोनों ने मिलकर देश की सत्ता पर कब्जा किया था, और आज ये उसी देश को आपस में बांटने के लिए लड़ रहे हैं। तो ये लड़ क्यों रहे हैं? इसके 3 बड़े कारण हैं। पहला, इंटीग्रेशन, मतलब सेना चाहती है कि आरएसएफ का उसमें विलय हो जाए। दूसरा, पावर, अगर ऐसा हुआ तो जाहिर है दगालो की सारी ताकत खत्म हो जाएगी। और तीसरा, और शायद सबसे बड़ा कारण, पैसा। दोनों की नजरें सूडान की सोने की बेशकीमती खदानों पर हैं। और यही इस पूरे संघर्ष की सबसे बड़ी ट्रेजेडी है। सूडान अफ्रीका के सबसे बड़े सोना उत्पादकों में से एक है, लेकिन ये सोना देश के लोगों की भलाई के काम आने के बजाय उन्हीं हथियारबंद गुटों की जेबें भर रहा है जो इस देश को तबाह करने पर तुले हैं। लेकिन इस कहानी को पूरी तरह से समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा, क्योंकि आज जो हो रहा है उसकी जड़ें दारफूर के खूनी इतिहास में बहुत गहरी हैं। ये टाइमलाइन सब कुछ साफ कर देती है। आज की जो आरएसएफ है वो कोई नई फोर्स नहीं है। ये असल में वही खूंखार जनजावेद मिलिशिया है जिसने 2003 में दारफुर में भयानक नरसंहार किया था। बस नाम बदल दिया गया है, लेकिन उनके तरीके वो बिल्कुल नहीं बदले। जनजावेद, इसका अरबी में मतलब होता है घोड़े पर सवार शैतान। ये नाम ही अपने आप में काफी कुछ कह जाता है कि आरएसएफ की विरासत क्या है। ये एक तरह से इतिहास खुद को दोहरा रहा है। आरएसएफ आज ठीक उन्हीं गैर अरब समुदायों को चुन चुनकर निशाना बना रहा है जिन्हें उसने 20 साल पहले भी बनाया था। वही लोग, वही अपराधी और वही जातीय सफाई का घिनौना खेल। तो आज की क्या स्थिति है? सूडान एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां वो टूटने की कगार पर है, और बाहरी ताकतें इसे अपनी अपनी तरफ खींचने में लगी हैं। देश का बंटवारा तो समझिए लगभग हो ही चुका है। आरएसएफ पश्चिम पर काबिज है और सेना उत्तर और पूरब पर। सबसे बड़ा डर अब यही है कि कहीं ये बंटवारा हमेशा के लिए ना हो जाए और सूडान नाम का देश नक्शे से ही मिट जाए। और ऐसे में जब सूडान के लोगों को मदद की सबसे ज्यादा जरूरत है, दुनिया क्या कर रही है? ये देखिए, जितनी मदद चाहिए उसका सिर्फ 1/3 1/3 ही उन तक पहुंच पा रहा है। यह सिर्फ पैसों की कमी नहीं है, ये दुनिया की इंसानियत की नाकामी है। और इस आग में घी डालने का काम कर रही हैं बाहरी ताकतें। यूएई से लेकर ईरान और रूस तक कई देशों पर यह इल्जाम है कि वो अपने फायदे के लिए इस आग को और भड़का रहे हैं। मतलब ये अब सिर्फ सूडान का गृहयुद्ध नहीं रहा। ये टेबल साफ साफ दिखाती है कि कौन किस तरफ है। ये लड़ाई अब सिर्फ सूडानियों की नहीं रही, ये एक बड़ी शतरंज की बिसात बन चुकी है जिसमें बाहरी ताकतें सूडानी लोगों को मोहरों की तरह इस्तेमाल कर रही हैं। और ये सब कुछ हमें एक ही परेशान करने वाले सवाल पर ले आता है, आखिर दुनिया ने इस युद्ध को भूला क्यों दिया है? और यही इस कहानी की सबसे दर्दनाक सच्चाई है।
इस ग्रह पर सबसे बड़ी मानवीय आपदा चल रही है और दुनिया का ध्यान कहीं और ही है। इसीलिए इसे द फॉरगॉटन वॉर यानी भूला हुआ युद्ध कहा जाता है। शायद इसलिए क्योंकि हम सब ने इसे भूलने का फैसला कर लिया है। आखिर में पूरी कहानी का निचोड़ बस एक लाइन में है। जैसा कि एक जानकार ने कहा, सिर्फ 3 लालची लोगों की सत्ता और पैसे की भूख ने एक पूरे के पूरे देश को बर्बाद कर दिया है। तो हम इस सवाल के साथ छोड़ जाते हैं, जब दारफूर में एक बार फिर से नरसंहार का खतरा मंडरा रहा है, तो क्या दुनिया इस बार भी चुपचाप देखती रहेगी? इतिहास हमें देख रहा है और ये तय करना हम सब पर है कि इस बार जवाब क्या होगा।